दोस्तों, जसप्रीत बुमराह अगर इंडियन टीम के दिल हैं, तो मोहम्मद शमी दिल की धड़कन और इंडिया का वर्ल्ड क्लास बॉलर क्या कभी कुछ ऐसा भी सोच सकता है कि उसका इंडिया के लिए खेलने का मन न करे और खुद को मिटाने की कोशिश करे, खत्म कर देने की। इतने एक्सीडेंट भी हुआ उस टाइम पे। मुझे लगता है अगर मेरी फैमिली अगर मेरे साथ में होती तो शायद, तो आप कोई माने ना माने, मैंने 3 बार सुसाइड का सोचा था उस पीरियड में। उस लेवल का स्ट्रेस हो गया था दिमाग में, बहुत ज्यादा। मतलब क्रिकेट के बारे में सोच ही नहीं रहा था। आपने सही सुना, मोहम्मद शमी ने कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की थी जब उनके करियर में बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल आ गया था। इतना ज्यादा डाउनफॉल कि अगर किसी यंगस्टर प्लेयर के करियर में आ जाए तो वो तो शायद से तबाही हो जाए और शायद से कभी कमबैक भी ना कर पाए। लेकिन फिर मोहम्मद शमी ने तो ऐसा कमबैक किया कि सबको चौंका कर रख दिया। ये कमबैक के बारे में बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन शमी के साथ बुरे वक्त में क्या क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। तो अगर आप इंडियन टीम के सच्चे फैन हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें, और अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो भी इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मोहम्मद शमी की लाइफ से आपको ऐसा मोटिवेशन मिलेगा जो आपके काम आएगा। लेट्स बिगिन। मोहम्मद शमी द अनटोल्ड स्टोरी। 26 मार्च 2015 इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच। ऑस्ट्रेलिया की टीम 95 रनों से जीतती है, जिसमें शमी ने 0 विकेट्स ली एंड 10 ओवर्स किए और 68 रन दिए। और शमी ने ये मैच नी इंजरी के साथ खेला था। और शमी ये मैच से पहले धोनी से कहते हैं कि मैं नहीं खेल पाऊंगा, लेकिन धोनी कहते हैं वी डोंट हैव रिप्लेसमेंट ऑफ यू, तुम्हें किसी भी हालत में इंडिया के लिए खेलना होगा। और शमी ये मैच खेलने के बाद 1.5 साल के लिए क्रिकेट से अलविदा ले लेते हैं। शमी का जन्म 3 सितंबर 1990 को हुआ यूपी के शमशेरपुर में। उनके पिता एक किसान थे जो खुद भी एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन कई वजह की वजह से वो नहीं बन पाए। तो उन्होंने एक दिन शमी को बॉलिंग करते हुए देखा और उन्हें लगा कि इसमें कुछ टैलेंट की बात है, और तब तक शमी ने भी क्रिकेटर बनने का ठान लिया था। शमी ने काफी ज्यादा मेहनत करी और 2006 के यूपी अंडर 19 टीम में ट्रायल्स के लिए मोहम्मद शमी सिलेक्ट हो जाते हैं। एंड कुछ इतने से उनकी बात नहीं बनती और फिर वो और ज्यादा हार्डवर्क करते हैं और 20 अक्टूबर 2010 में मोहम्मद शमी अपना T20 डेब्यू करते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। और करियर के पहले मैच में वो 24 रन देते हैं और 4 विकेटें हासिल करते हैं, और उनका इकोनॉमी रहता है 6 का। और पूरे टूर्नामेंट के 8 मैचों में 14 विकेटें हासिल करते हैं एंड द इकोनॉमी ऑफ 5.40, जो कि एक बॉलर के लिए बहुत ही अच्छे स्टैट्स थे। और शमी की ये परफॉर्मेंस को वसीम अकरम ने बड़े ही ध्यान से फॉलो किया था। वसीम अकरम उस वक्त KKR के बॉलिंग कोच थे। एंड 17 नवंबर 2010 में शमी अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू करते हैं। और 2011 में KKR के बॉलिंग कोच वसीम अकरम मोहम्मद शमी को IPL ऑक्शन से उठा लेते हैं और शामिल कर लेते हैं KKR के 2011 के स्क्वाड में। और अपने IPL के पहले सीजन में शमी को कोई मैच खेलने को नहीं मिलता, लेकिन 2012 आते ही शमी ने अपने टैलेंट का जलवा दिखाना शुरू कर दिया। फर्स्ट क्लास मैचेस में शमी ने 71 विकेट्स निकाले, वो भी सिर्फ 18 मैचेस में, यानी कि हर एक मैच में 4 विकेट हासिल की। और साल के अंत दिसंबर 2012 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 सीरीज में शमी को सिलेक्ट कर लिया जाता है और इस तरह शमी का T20 डेब्यू होता है। और 6 जनवरी 2013 में शमी अपना ODI डेब्यू करते हैं, और जो कि लो स्कोरिंग मैच होता है, जिसमें शमी 2 की इकोनॉमी से बॉलिंग करते हैं और 1 विकेट हासिल करते हैं और 4 मेड इन ओवर फेंकते हैं, और इंडिया इस मैच को जीत लेती है। एंड अभी तक शमी ने जो इंटरनेशनल करियर में किया था, अब जो होने जा रहा था ना, उसके सामने ये कुछ भी नहीं था। 6 नवंबर 2013 शमी अपना ड्रीम टेस्ट डेब्यू करते हैं। मैच के 2 इनिंग में शमी 9 विकेटें हासिल करते हैं, जो कि मोस्ट बाय इंडियन बॉलर ऑन डेब्यू था। और अब मोहम्मद शमी इंडिया की स्क्वाड में परमानेंट हो चुके थे। और अब मानो कि टीम इंडिया मोहम्मद शमी के बिना फीकी सी पड़ने लगी थी। और मोहम्मद शमी क्या कमाल करते थे, क्या कमाल की गेंदबाजी करते थे। शमी के टैलेंट की तारीफ आप रोहित शर्मा के मुंह से सुनिए। शमी ने अपना फिटनेस और इतना चेंज कर दिया है, शमी का बॉल हाथ से अलग ही निकल रहा है, और स्लिप में जब बॉल आता है या कीपर के पास जब बॉल जाता है तो ऐसे जोर से बॉल लगता है कीपर के ग्लव्स पे। आपने सुना कि शमी कितने घातक गेंदबाज बन चुके थे। और फिर आता है 2015 का ODI वर्ल्ड कप एंड अब इंडियन टीम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट गेंदबाज थे मोहम्मद शमी। 2015 के ODI वर्ल्ड कप में इंडिया का पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ था, जिसमें शमी ने 9 ओवर किए और सिर्फ 35 रन दिए और 4 विकेटें हासिल की। 2015 के वर्ल्ड कप में शमी के साथ जो घटा, उसके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। द लेजेंड मोहम्मद शमी ने इंडिया के लिए यह पूरा टूर्नामेंट नी इंजरी के साथ खेला था, और इस इंजरी में
उनके घुटने के अंदर पानी भर जाता था और मैच के बाद टीम के सभी प्लेयर्स होटल जाते थे, लेकिन मोहम्मद शमी हॉस्पिटल जाते थे घुटने के अंदर से पानी निकलवाने के लिए। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि हमें बैठकर पानी पीना चाहिए वरना पानी हमारे घुटनों में भर जाएगा। शमी के साथ ऐसा सच में हो रहा था क्योंकि उनके नी इंजरी थी। नी इंजरी होने के बावजूद भी मोहम्मद शमी जैसे तैसे कर पेन किलर्स खाकर मैच खेल लेते थे और पूरे टूर्नामेंट में शमी ने अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल मैच से पहले मोहम्मद शमी की इंजरी इतनी बढ़ चुकी थी कि अब वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे और मैच से पहले वो ये सब धोनी को बताते हैं कि मैं ये मैच नहीं खेल पाऊंगा, लेकिन धोनी उन्हें समझाते हैं, दिलासा देते हैं कि तुम इंडिया के इकलौते बॉलर हो जिस पे हमारी बॉलिंग कमांड टिकी हुई है और तुम्हें किसी भी हालत में इंडिया के लिए ये मैच खेलना ही होगा। हालांकि शमी को वर्ल्ड कप से पहले ही इंजरी हो गई थी। तब शमी और मैनेजमेंट में बात हुई थी कि या तो तुम सर्जरी करवा लो या फिर अपने देश के लिए वर्ल्ड कप खेल लो। तब शमी इंजरी को भूलकर इंडिया के लिए खेलने का डिसाइड करते हैं। फिर भी ना जाने क्यों लोग उन्हें देशद्रोही कहते हैं। लोग उन पर वाइफ के द्वारा लगाए गए इल्जाम उठाते हैं। खैर छोड़िए, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल मैच में मोहम्मद शमी 3 पेन किलर्स खाकर मैदान में उतरते हैं। हालांकि शमी उस दिन अपनी बॉलिंग से कमाल नहीं कर पाते और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल मैच जीत लेती है 95 रन से। लेकिन मोहम्मद शमी ने इंडिया के लिए पूरा टूर्नामेंट कैसे खेला आप जानते ही हैं, पेन किलर्स खाकर और हर एक मैच के बाद हॉस्पिटल जाकर घुटने से पानी निकलवाकर एक एक मैच उन्होंने खेला। और शमी की परफॉर्मेंस पर सवाल उठ ही नहीं सकता क्योंकि मोहम्मद शमी टूर्नामेंट के 4th हाईएस्ट विकेट टेकर थे। टूर्नामेंट के 7 मैचों में शमी ने 17 विकेट हासिल किए विद द इकोनॉमी ऑफ 4.81 और ये वर्ल्ड कप के बाद वो 1.5 साल के लिए क्रिकेट को अलविदा बोल देते हैं और नी सर्जरी करवाते हैं। और इसी बीच उनके करियर का बहुत ही गहरा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। एंड जब वो इंजरी से रिकवर हो ही रहे थे और जब वो कमबैक करने वाले थे तब उनके पिता का 2018 में हार्ट अटैक से देहांत हो जाता है और 2018 में ही शमी का एक रोड एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उनके सीरियस हेड इंजरी हो जाती है। और ये बुरे वक्त के बीच ही उनकी खुद की वाइफ उन पे झूठे आरोप लगाने लग जाती है, जैसे कि शमी पाकिस्तानी लड़कियों को अपने होटल रूम में बुलाता है और ये पाकिस्तान के साथ फिक्सिंग करता है। शमी पर उनकी वाइफ एक फिक्सर होने का आरोप लगाती है और भी कई आरोप लगाए जाते हैं शमी पर, जिसकी वजह से BCCI उनको बैन कर देता है एंड वो क्रिकेट नहीं खेल पाते हैं। एंड तब शमी पे क्या बीत रही थी ये उनके घर वाले ही जानते थे। शमी ने ये ट्रॉमे से तंग आकर 3 बार सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। एक बार तो वो अपने घर की खिड़की से कूदने लगे थे लेकिन उनके दोस्तों ने उन्हें बचा लिया। और आपको बता दे शमी का घर 24वीं मंजिल पर है और शमी के घर वालों ने उनको ट्रॉमे से निकालने के लिए, डिप्रेशन से निकालने के लिए एक कमरे में बंद कर दिया और 24 घंटे शमी पर निगरानी रखने लगे। और एक दिन शमी पर लगे सभी आरोप झूठे साबित होते हैं जिसकी वजह से शमी ट्रॉमे से बाहर निकल पाते हैं और BCCI उन पर लगे बैन को हटा देता है। एंड 2019 में शमी धांसू कमबैक करते हैं और 2019 में ही बिकम फास्टेस्ट इंडियन बॉलर टू टेक 100 ODI विकेट्स और अब तो उनकी 200 से भी ज्यादा विकेटें हैं। और यहाँ तक तो शमी ने बहुत अच्छे से कमबैक कर लिया था। लेकिन 2021 T20 वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान से बहुत ही बुरी तरह से हारती है जिसमें पाकिस्तान ने 10 विकेटों के साथ जीत हासिल की थी और इस मैच में शमी ने 47 रन दिए थे और जिसके बाद शमी को बहुत ही ज्यादा हिट मिलने लगी। लोग उन पर उनके पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोप को उठाने लगते हैं, जैसे शमी ने पाकिस्तान के साथ मैच फिक्स किया था, शमी फिक्सर है। खैर इस बात का जवाब तो इंडिया के बड़े बड़े प्लेयर्स ने दे दिया था और शमी ने खुद यहाँ तक बोल दिया था कि देश को धोखा देने से पहले मैं मरना बेहतर समझूंगा। एंड इसके बाद शमी ने क्या कमाल का कमबैक किया। मैं ODI वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ यारो, भूल गए 2023 का ODI वर्ल्ड कप जिसके पहले मैच में शमी ने 5 विकेट हॉल लिया था 54 रन देकर और इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे मैच में सिर्फ 22 रन देकर 4 विकेटें हासिल की थी। और तीसरा मैच कैसे भूल सकते हैं आप जिसमें शमी ने 5 विकेट हॉल लिया था और सिर्फ 18 रन दिए थे श्रीलंका के खिलाफ और इंडिया ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। 10 मैच जीतने की स्ट्रीक भी थी बट सो सैडली हम फाइनल मैच नहीं जीत पाए और वर्ल्ड कप के बाद शमी के फिर से इंजरी हो गई थी एंड नाउ ही इज फिट। एंड क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतरीन कमबैक कर पाएंगे? कमेंट कर जरूर बताएं। और अब यहाँ तक आए गए हो तो मतलब आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल पे जरूर से कर देना ऐसी और नई वीडियोस को देखने के लिए।